श्री गणेशाय नमः। इस दुनिया में भगवान ने हर इंसान को एक जिंदगी दी है, पर सबके लिए जिंदगी के मायने अलग अलग कर दिए हैं। अगर इंसान के पास हौसला हो तो वो जिंदगी के मायने अपने हिसाब से बदल सकता है, और अगर उसने हौसला खो दिया तो जिंदगी उसे बदल के रख देती है। और ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। दादा चॉय ला। ये जितना भी सामान आया है उसको ठीक से रखवा देते हैं। जी बहुत। कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। ये लो। समझ में आया? ठीक है। धन्यवाद। आराम से। हाँ। पंजाब वाला सारा सामान आ गया? हाँ बाबू, सारा सामान ऐसे गया है। कितना पेटी आया? 40 पेटी ऐसे छे पूरा। पूरा है ना? हाँ। एक भी पेटी कम नहीं है ना। और सेन गुप्ता का पेमेंट? वो पेमेंट आ जाएगा शाम तक। हमारी बात हो गया छे। उनको बोल देना अगर पैसे देंगे तभी सामान आएगा, नहीं तो नहीं। हाँ। आप जाइए और दुकान पर बात करके आइए। ठीक है। और ये वाला जो सामान है ना, हाँ। इसको जल्दी से खाली करिए और गाड़ी पे रखवा दीजिए। ठीक है। बड़ा बाजार की वो 16 नंबर की दुकान है ना, हाँ। वहाँ भिजवा देना। ठीक है। बाकी का सामान जो है वो मैं देख लूंगा। ठीक। और पापा से बात करता हूँ, ये वाला सामान। पप्पू जी भैया। जब हमने मजदूरों को काम करने का पैसा दिया है, फिर तुम ये पेटी क्यों उठा के लाए? अरे भैया, कभी कभी कुछ काम अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए, और ये सब सामान तो अपने घर का ही सामान है ना। और हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि व्यापार का पहला नियम ये होता है कि जो काम हम दूसरे से करवाते हैं ना, वो काम हमें खुद भी करना आना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि सारा काम खुद से कर लो। 422। अरे भैया, ये वाला तो वहाँ के बैच का है ना? हाँ, वहीं का है। रख दो। बाबूजी, हाँ शोभित। पंजाब का सारा माल ऐसे गया छे। अच्छा। हाँ। कितना था? 40 पेटी। एक्चुअली तू ना उम्र से पहले बड़ा हो गया है। अब भैया, आप तारीफ कर रहे हो या टांग खींच रहे हो, वो आप ही जानो। अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूँ या टांग खींच रहा हूँ, वो तू सोच। पप्पू जी पापा जी। यहाँ ना, जी आए। ये शंभू जी की दुकान से पैसे ले आना और उनसे पूछ लेना कि अगला माल कब तक भेजते हैं। जी पापा। और वापसी में बेनी माधव की दुकान से कचौड़ी ले आना। जरूर पापा जी। पप्पू जी भैया। दही वही अलग से पैक करा लेना। जी भैया। अरे जी। छतरी लेते जा, बारिश हो सकती है। जी पापा जी, ले लेता हूँ। दादा, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता तो क्यों चलाते हो? शंभू की दुकान तो उधर है।
हमारा कैंची फाड़ दिया। बंगाली बाबू तुमको छोड़ेगा नहीं। ये बोनमस लड़का, ये बोनमस लड़का रुक जा। ये लड़का रुक जा। किधर जाता है हो? तुमने अपने छाता से हमारा गेंजी फाड़ दिया हो। अभी हमको नया गेंजी खरीद के दो। और तुम जानता नहीं हम कौन है? हम ही तो पोंदास, पूरा बाजार हमको जानता है। दादा कैसी बात कर रहे हो आप भी तो ठीक से साइकिल नहीं चला रहे थे ना। आपने भी तो हमारे बदन पे पूरी साइकिल चढ़ा दी। ये देखो हमें भी यहाँ चोट लगी है। हमसे चालाकी नहीं। हाँ, एक तो गलती करता है और ऊपर से हमारी गलती बताता है। हाँ? अभी हमको चल हाँ गंजी ला के दो। चलो। अरे बंदा आपको कौन नहीं जानता? आपको तो पूरा बाजार जानता है। यहाँ पर इतना बड़ा नाम है आपका। आपको हम नया सुंदर सा गंजी लाके देगा। हाँ ढूंढता है हाँ? ए, रुक जा, तुम भाग जाएगा। भरोसा नहीं है तुम पे। छाता दो हमको। ये छाता? हाँ छाता दो। हाँ नहीं। छाता दो। अभी तुम आगे जाएगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे। चलो। हाँ। अरे दादा अभी आप कह रहे हो आधा मॉल देगा। हाँ अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ईद आ रहा है, गांव का कस्टमर लोग हमसे इंक्वायरी करेगा तो हम गौ लिखाएगा। घोष दादा तुम इतना गर्मी दिखाता है। फोन तो अरे लगाओ। 2 बार हम फोन किया फिर करेगा ना, रुको ना दादा। काकू एक गेंजी दीजिए ना। ये दादा का गेंजी हमारे छाता में फंस के फट गया। बाबा ये होलसेल का दुकान है, यहाँ एक गेंजी नहीं मिलता है, यहाँ डजन के हिसाब से माल मिलता है। हमें हमारा नया गंजी नहीं मिला ना तो हम तुम्हारा गंजी खोल देगा। काकू दे दीजिए ना। ये हमारा गेंजी ले लेंगे और हमारा चाहता भी इनके पास है। दे दीजिए ना एक गेंजी। अरे तुमको कब से बोल रहा है, यहाँ एक गेंजी नहीं मिलता है, यहाँ डजन के हिसाब से मिलता है। ये होलसेल का दुकान है, हम इनको माल नहीं दे पा रहे, तुमको एक गेंजी कहाँ से देगा? हमें हमारा नया गंजी चाहिए। अरे तुमको बोला ना बाबा, दो तो चोर। एक गेंजी लगा। इधर हमारा गंजी फट गया है और तुम्हें चाय का पड़ा है। निकलो इधर से पागल। काकू दादा उसमें से सैंपल में से एक ठो गंजी निकाल के दे दीजिए ना। कितना नंबर? नंबर हम जानी ना। 40। रुको हम देता है। ले अब इधर से जाओ। अब हमारा दादा खुद दादा हम आपको माल देगा, आप चिंता ना करो दादा। आधा माल गोदाम में रखा हुआ है। धन्यवाद। अभी मैं फिर फोन कर रहा है, फोन उठा नहीं रहा। काकू पैसे? नहीं पैसा नहीं चाहिए, तुम जाओ इधर से, डिस्टर्ब मत जी, करो। धन्यवाद। घोष बाबू हम आपको माल देगा। आज तक तो इतना माल हम ही आपको दिया है। 5-5 आदमी को हम माल सप्लाई नहीं कर पाया अभी तक। बहुत शॉर्टेज है माल का, आप समझते नहीं है। आपको तो आधा माल आपको दिया है, पहले ही बोला था। लेकिन अभी मार्केट बहुत टाइट है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड आ गया है। आप समझता नहीं है बात को, प्रोडक्शन ही कम है। पापा जी ये रायपुर वाला सामान तो आ गया। और वो गाड़ी वाले का फोन आया था, बता रहा था कि कल तक। पापा जी ये हैं शंभू जी के पैसे। अच्छा गिन लीजिए आप एक बार। अरे ठीक है चल। अरे वो कचौड़ी कहाँ है? लो, भूल गया पापा जी वो तो। और मेरी दही भी। वो भी। बुलक्कड़। पापा जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। बैठना, आजा। पापा जी मार्केट में ना गंजियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दुकानदार के पास माल ही नहीं है, वरना डिस्ट्रीब्यूटर के पास दुकानदार को देने के लिए माल है। हर धंधा जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मानता हूँ पापा जी आपकी बात, लेकिन मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। आज पता है क्या हुआ आपको? आज क्या हुआ, जब मैं साइकिल से जा रहा था तो वहाँ पे चलते चलते एक आदमी की बनियान मुझसे फट गई, छाती से लग गई, और जो मेरे पीछे पड़ा हुआ। वहाँ के बाद मैंने जैसे तैसे करके बनियान ढूंढी, बनियान मिली और उसको दी। वहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार को आपस में बात करते हुए सुना, माल की बहुत शॉर्टेज है पापा जी, क्योंकि माल बन ही नहीं रहा। पप्पू तू जितना सोच रहा है ना उतना भी आसान नहीं है। मानता हूँ मैं आपकी बात, आसान नहीं है, लेकिन ये जो धंधा हम कर रहे हैं ना ये भी आसान नहीं है। ये किसी और के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, हमारे लिए आसान है क्योंकि हम ये धंधा कर रहे हैं। इसीलिए पापा जी गंजी का धंधा करते हैं, अच्छा रहेगा। मुश्किल हो जाएगी पप्पू, दो काम एक साथ सब। सोचा जा सकता है। थोड़ा मोटा मोटी हिसाब लगा तो कितना खर्चा आएगा इसमें? सच में लगाऊं? देख तो अगर बड़ा हो गया हमारा बेटा।
कल से फुल पैंट पहन के आया करो। तू समझता क्यों नहीं है बाबू? ये दास गुप्ता का हमेशा का नाटक है। इसीलिए तो एडवांस लेंगे ना। मेरी बात समझ। पप्पू ये ले खीर खा बेटा। माँ सुबह सुबह खीर, किस खुशी में? ये बकरे के कटने से पहले वाली खातिरदारी है पप्पू। मतलब ये कि पापा जी ने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। सोचना क्या है, कल हम सब मिलकर गर्ग साहब की बेटी को देखने जा रहे हैं। अब समझ आया? आप जरा सुनिए। माँ जाइए पापा जी। पप्पू भैया आपकी आजादी तो खत्म। हाँ, अब मेरी तरह बंद के रहना पड़ेगा। मेरी तरह बंद के। क्या हुआ? आपने पप्पू को नहीं बताया था? अरे उसको क्या बताना, जब तुमको लड़की पसंद आ ही गई है तो कल जाकर बात भी पक्की कर लेते हैं। और ये बच्चों के सामने ऐसे मत बुलाया करो, वो डर जाते हैं। हे भगवान, आप भी ना। ये ना, यहाँ से ये डबल सिलाई करना है पूरी बुट्टी, अगर हो सके तो इस तरफ। ठीक है? ठीक है। हाँ दादा, कितना माल जा रहा है दिन में? 730। 730। ठीक है। पप्पू, जी पापा जी। मैं और राजू दानकुनी जा रहे हैं, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। जी पापा जी। और तुम्हें कहीं भी जाना है तुम जाओ, लेकिन 4 बजे से पहले यहाँ वापस आ जाना। 4 बजे से पहले? हाँ, मंजू के पिताजी आने वाले हैं, ठीक है? हाँ हाँ सुनो, हाँ। तेरे ससुर जी आने वाले हैं, इम्प्रेस कर लेना उनको। हाँ, नींद दादा, गरम गरम कचौड़ी हमारे गोकुलदास बाबू के यहाँ का है। बहुत मशहूर कचौड़ी है, 2 घंटे में खत्म हो जाता है। लीजिए लीजिए ना, लीजिए। इस तरफ से भी इस तरह से फोल्ड करना है ना दीदी? हाँ। अरे भाई साहब, ये लड़का ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम कितनी देर से आके बैठे हैं, पता नहीं इसका ध्यान किधर है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने। अरे भाई साहब, मैंने इस लड़के के बारे में देख लिया है, बहुत ही होनहार बच्चा है। अपने बिजनेस को एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और अपनी मंजू को बहुत खुश रखेगा। और आप चिंता बिल्कुल मत करिए, जो मुझे देखना है वो मैं देख चुका हूँ। आप कचौड़ी खाइए। हाँ। वाह, बड़ी खातिरदारी कर डाली आप लोगों ने। जी। और एक तो खाया। अरे बिटिया को बुलाइए ना। हाँ हाँ बुलाइए। उमा, बेटा मंजू को ले आओ। ये लीजिए, आ गई हमारी मंजू बिटिया। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, हाँ। आओ बेटा, बैठो। बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें देखने थोड़ी आए हैं, बल्कि अपने परिवार वालों को तुम्हें दिखाने लाए हैं। अच्छे से देख लो इन्हें, और जो पूछना है ना वो बिना संकोच के पूछो। ये हमारा बड़ा बेटा है राजेंद्र। नमस्कार। ये छोटा बेटा राजेश। ये हमारी बेटी आशा और ये इनके पति हैं मित्तल साहब। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बहू है इंदु
और ये इनका बेटा है छुटका नवीन। और इनको तो आप लोग जानते ही हैं। आप भी ना पापा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। आपके परिवार के बारे में भला कौन नहीं जानता है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं 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 बहन जी, हमें कुछ नहीं पूछना है सिवाय शादी और सगाई की डेट के। ये जी, ये लीजिए। आशा। हाँ माँ। ले लो बेटा। खुश रहो। नजर ना लगे, बहुत सुंदर हो। अच्छा हुआ पप्पू जी की फ्लाइट आज लैंड हो गई, नहीं तो ये तो हवा में ही उड़ रहे थे। वैसे भी छोटे होने का बहुत फायदा उठा लिया इसने। अब जिम्मेदारी संभालिए छोटे जी। शादी का लड्डू खाने के बाद अच्छे कच्चे सब लाइन पर आ जाते हैं। अरे पप्पू जी, अब आपके उड़ने के दिन गए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब उसे ज्यादा तंग मत करो। कहाँ उड़ाया माँ? इन दोनों को कुछ अकेले में भी बात करने दो। हाँ, क्यों नहीं? जाओ बेटा। मंजू बेटा जाओ, राजेश को घर दिखा दो। जाओ दिखाओ। वो मेरी सिस्टर का घर है। अच्छा यहाँ हम पूजा करते हैं। जी। अच्छा जी। यहाँ माँ कभी कभी शाम को बैठती है। अच्छा, आप नहीं बैठते? नहीं, वो बरामदा है। जी। यहाँ बच्चे खेलते हैं। बच्चे? जी, पड़ोस में है ना। जी। कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा, आइए बैठिए ना प्लीज। आप बैठिए प्लीज। आप कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। आप मुझे तुम कह के बुलाइए। मामा मामा, मामी कितनी सुंदर है ना। अच्छा, शैतान कहीं के। जब आप लोग अंदर चल जल्दी आ, उसके लिए भी रखें।
आज खाना मंजू ने बहुत अच्छा बनाया है। जानते हैं, आज इसकी पहली रसोई थी और बहू ने मुझे और इंदु को रसोई में घुसने ही नहीं दिया। और तो और जगदीश और बेबी की भी छुट्टी है आज रसोई से। बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। गर्ग भाई ने बड़ी धूमधाम से शादी की। हाँ, वो तो बात है। अरे बेटे, ये बताओ, घूमने जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? पापा जी मन तो है, मगर फैक्ट्री में इतने सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। अब टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई तो सप्लायर्स और दुकानदार दोनों बुरा मान जाएंगे। अरे तुमको जाना है ना तो तुम जाओ। ये सप्लायर, दुकान, फैक्ट्री, ऑर्डर्स मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। क्यों पापा जी? हाँ हाँ बेटा, तुम लोग निश्चिंत होके जाओ। यहाँ हम दोनों संभाल लेंगे ना। वैसे कहाँ मन है तुम्हारा घूमने का? पापा जी, वो मंजू का मन है कि एक बार ना मध्य प्रदेश घूमा जाए। अरे वाह, मध्य प्रदेश अच्छी जगह, अच्छी सीनरी है, प्राकृतिक सौंदर्य है। पापा जी, मध्य प्रदेश में घूमने के लिए ना बहुत खूबसूरत जगह है, जाओ वहाँ जाओ। हाँ, बहुत अच्छी जगह चुनी है तुमने। हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा जाओ। बन गया है मेरी, दिख रहा तू है रब सा बंदगी है मेरी। सपनों का ये सफर अब बहुत दूर तक जाएगा, मंजिल अब अपने कदमों पर ले आएगा। तुझको पाकर यारा अब और मुझे क्या पाना है, मंजिल से आगे हमको साथ मिलके जाना है। साथ निभाना है, साथ निभाना है, जब तक ये सांसें हैं साथ निभाना है। साथ निभाना है, साथ निभाना है, जब तक ये सांसें हैं साथ निभाना है। इश्क लोगों ने किया है, हम बस करेंगे वफा ठान लिया है। रूठ है ये दुनिया पर तुम ना रूठना, मुझसे तो यारा कभी ना हो खफा। प्यार तेरा ही जिंदगी बन गया है मेरी, दिख रहा तू है रब सा बंदगी है मेरी। तुझको पाकर यारा अब और मुझे क्या पाना है, मंजिल से आगे हमको साथ मिलकर जाना है। साथ निभाना है, साथ निभाना है, जब तक ये सांसें हैं साथ निभाना है। साथ निभाना है, साथ निभाना है, जब तक ये सांसें हैं साथ निभाना है। तू ही तो मंजिल मेरी, तू ही तो है रास्ता, अपना तो बस है सनम, दिल से दिल का वास्ता। तू ही तो मंजिल मेरी, तू ही तो है रास्ता, अपना तो बस है सनम, दिल से दिल का वास्ता। साथ निभाना है, साथ निभाना
प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बच्ची काफ़ी वीक है, इसीलिए नेक्स्ट कुछ महीनों तक इसकी टेक केयर सिस्टर सुजाता करेगी। ठीक आप लोगों को वीकली एक बार बच्चे को मेरे चैम्बर में लाना होगा। जी जी ठीक है ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। कितनी प्यारी बच्ची है। पापा को देखो पापा। अरे नंदू को देखो, नंदू को देखो। मेरी गोदी में खेले लाल बजैया बजने लगी, मेरी गोदी में खेले लाल बजैया बजने लगी। दादाजी आवे खुशियाँ लुटावे, नाऊ जी आवे। माता जी, आपने कुछ बच्ची का नाम सोचा है? काकी माँ, इसका नाम रिंकू रखिए ना, आप पंडित जी से बोलिए। पंडित जी जी? पिछले 3 महीनों से सुजाता बच्ची की देखभाल कर रही है, तो उसने इसका नाम रिंकू रखा है। और हम सब भी ना इससे प्यार से रिंकू ही बुलाते हैं, और बच्ची भी इस नाम को अच्छे से पहचानती है ना रिंकू? तो अगर आप चाहें तो बच्ची का नाम जो नारायण की इच्छा। तो फिर रिंकू फाइनल ना? बहन जी, आपके घर तो लक्ष्मी आ गई है। राजेंद्र बेटा और इंदु को बेटा बेटी दोनों हो गए हैं। बस अब राजेश जी और मंजू को भी एक बेटा हो जाए तो आपका तो परिवार ही पूरा हो जाएगा। बहन जी, आपके मुंह में घी और शक्कर है। मैं तो कहती हूँ गोपाल जी की कृपा से कि मेरी छोटी बहू को बेटा हो जाए। तो सच कहती हूँ बहन जी, अपने इस घर में भागवत कराऊंगी मैं, भागवत। दादा। हाँ दादा। दादा 1 लीटर का मोबिल ऑयल का कंटेनर दीजिए ना। दादा 1 लीटर तो शेष होगा नहीं। क्या दादा, देखिए ना कदा पड़ा होगा कहीं पे। नहीं दादा नहीं। हर बार यहीं से पेट्रोल भरवाता हूँ, ऑयल भी आप ही से लेता हूँ। देखिए ना कदा कहीं पड़ा होगा प्लीज। मैं आपको 5 लीटर के टीन में डाल के देगा। 5 लीटर? पप्पू अभी 5 लीटर का टीन डलवा लेते हैं इंजन में, 40 किलोमीटर तक जाना है। ठीक है भाई, दे दो। ठीक है दादा। लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। भर दिया दादा। रुक 1 मिनट। ये लो। ठीक है। पप्पू। अरे पापा जी, आप क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं बस टहलने आया था। कुछ तो सोच रहा है। पेट्रोल पंप में क्या सोच रहा था तू? बता ना। पापा जी, इस वक्त मार्केट में ना 1 और 2 लीटर के ऑयल के कनस्तर की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई तकरीबन 0। तो क्यों ना हम लोग 1 और 2 लीटर के कंटेनर्स इन ऑयल कंपनीज को दें। प्रॉब्लम सॉल्व। फिर तेरा शुरू हो गया डिमांड सप्लाई वाला फॉर्मूला। चल ठीक है, जो तेरा मन करे कर। पापा जी, बस समझ में ये नहीं आ रहा है, ये जो शुरुआत है ना, ये परेशान क्यों हो रहा है तू? मुझे और पापा जी को तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो करेगा सब सही करेगा। और वैसे भी 8 तारीख से तेरे मंगल की दशा शुरू होने वाली है, और लोहे का बिजनेस वो तो तुझे फलेगा ही। क्यों पापा जी? महाराज जी ने पप्पू की कुंडली को देखने के बाद यही कहा था ना? बिल्कुल यही कहा था। लो, मिल गया समस्या का समाधान। तो काम चालू करो। और हाँ पापा जी, ये बता दें इसमें कितना गैस कैसा किस तरीके से बात करनी पड़ेगी, सारी चीजें जय माता दी।
इंजीनियर साहब शुरू कीजिए। वही तो कोशिश कर रहा हूँ अग्रवाल साहब। मिस्टर अग्रवाल, मुझे नहीं लगता आपका ये मशीन चालू हो पाएगा। एक बार अच्छे से देखिए। अग्रवाल साहब, आपने तो कहा था कि मशीन लेकर आए हैं, लेकिन ये तो कबारा ले आए। आमी की बोलची, बाकी सारा मशीन तो अच्छा है, कबारा किधर से ले आए? इंजीनियर साहब एक बार कोशिश तो करके देखिए, चालू हो जाएगी। हाँ हाँ, देखिए ना इस तरफ से, देखिए। अरे धुर, इसका मीटर बंद है, ऊपर से इसका फ्यूज में जंग लगा हुआ है। ये कबारा नहीं तो और क्या है? आप उधर देखिए ना, उधर। क्या है कि जीवित मनुष्य का इलाज किया जा सकता है, मुर्दे का नहीं। मुर्दे का तो सिर्फ पोस्टमार्टम हो सकता है। अरे कैसे बकवास कर रहे हैं आप ये? अच्छी खासी मशीन को आप कबाड़ा कह रहे हैं? और जब पापा और भाई कह रहे हैं कि देखिए एक बार, देखिए ना ठीक से। मिस्टर अग्रवाल, ये कबारा है, इसको बेच दीजिए और नया मशीन ले आइए। जाइए यहाँ से, खुद को काम नहीं आता और कह रहे हैं मशीन खराब है। अरे की बोल छो? मुझे नहीं आता काम, तो आपको आता है, आप कर लीजिए। ओ नारायण, बुझाओ इनको। अरे इंजीनियर सर, आप सुनिए, नाराज तो मत होइए। अरे सब नुकसान हो जाएगा हमारा, सुनिए तो। अरे इंजीनियर साहब, पप्पू तूने पापा जी, मम्मी जी, अभी भी कोई फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा? पप्पू, सब जा चुके हैं, चल घर चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है राजू, हम चलते हैं, वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। मंजू, क्या हुआ? राजेश कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए, अपने सपनों की दुनिया में, मंजिल की तलाश में। चिंता मत करो माँ, सब ठीक है। खाना लगा दूं? नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। हर पल जिंदगी के इम्तिहान है, इम्तिहान में हम दोनों का नाम है। वक्त से मिलकर करे जिंदगी नई साजिशें, अपने बस में है कि बस हम करे कोशिशें। किसके हाथों में भला किस्मत की डोर है, मंजिल का मालिक यहाँ पे कोई और है। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर। आँखों में आंसू आते हैं अक्सर, पर वो बहते हैं बस दिल के अंदर। गम हो या खुशियाँ चलते जाना है, नहीं खबर अपना कहाँ ठिकाना है। किसके हाथों में
भला किस्मत की डोर है, मंजिल का मालिक यहाँ पे कोई और है। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर। नारायण दादा, ये मशीन के साथ क्या कर रहे हैं आप? दादा, गड़बड़ी मशीन में नहीं, इंजीनियर बाबू का दिमाग में है। हम 20 साल से मशीन के साथ हैं। माता रानी ने चाहा तो ये मशीन जरूर चलेगा दादा। ठीक है दादा, आप चेष्टा करो। जी दादा। गुस्सा छोड़िए ना। देखिए, कल रात से हम सोच रहे हैं, सो नहीं पाए हैं। एक बार आप आ जाइए यहाँ पर। अब मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। राजेश ने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा है। देखिए अग्रवाल साहब, मशीन तो चालू होने वाला नहीं है। वो मशीन को भरा है। आप हमारा भी टाइम खराब कर रहा है और अपना भी। एक बार आप आकर देख तो लीजिए ना, क्या पता चालू हो जाए। ओके, तो हमी पास्टाय आसছি। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पापा, पापा, नारायण दादा मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर? करने दीजिए ना पापा, मैंने उनको हाँ कह दिया। और पप्पू, इतने सालों से मशीनों के बीच में रह रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। हाँ, लेकिन मैंने अभी अच्छा चलो एक बार चल के देखते हैं। आजा आजा पप्पू। नारायण, क्या चल रहा तेरे दिमाग में? दादा, एक तो मौका दीजिए। माँ काली ने चाहा तो ये मशीन जरूर चलेगा। कोशिश करने दीजिए। चल ठीक है, करके देख। जी दादा। मशीन चालू हो गया। मशीन चालू हो गया। आपको ही कृपा है। जय महाकाली, जय महाकाली। दादा क्या काम करते हो दादा आप? दादा क्या काम किया आपने? दादा क्या काम किया दादा आपने? ये असंभव को संभव कर दिया दादा आपने। दादा जादू है आपके हाथों में। महाकाली का आशीर्वाद है दादा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय महाकाली। चलिए काम शुरू करते हैं। वाह, इंजीनियर बाबू, जिस मशीन को आप कबाड़ा कह रहे थे ना, उसने काम करना शुरू कर दिया है। कई बार क्या होता है ना, काबिलियत जो होती है वो पढ़े लिखे और डिग्री होने से ही नहीं आती है, तजुर्बे से आती है। एक बात और, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता हो। नहीं नहीं, घबराइए मत आप, आपका पेमेंट आ जाएगा ऑफिस में। थैंक यू। इंसान जब अच्छी नीयत के साथ मेहनत करता है तो उसकी तरक्की भी होती है, पर साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो कैसे उस तरक्की को बरकरार रखे, क्योंकि वक्त की मर्जी कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता। राजेश जी, डील अपनी पक्की है, बस ये है कि आप माल समय पे पहुंचवा दीजिएगा। घोष बाबू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। माल की डिलीवरी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और ये आपके लिए मेरा प्रॉमिस है।
थैंक यू। ये लीजिए आपका 1 लाख का चेक। जी, ये लीजिए आपकी रसीद। चलिए, जल्दी मिलना होगा आपसे। बिल्कुल सर। नारायण दादा, नारायण दादा, जी दादा। आइए जरा। जी दादा। दादा, ये आपके लिए। हम ये नहीं लेगा दादा, आप हमको वेतन देते हैं ना। दादा, ये वेतन नहीं है, ये आपका उपहार है। रखिए रखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रखिए। की करछो दादा, की करछो? আমি তোমার থেকে ছোট। दादा। बाउदी, क्या हुआ? बाउदी, मेम साहब, जल्दी जल्दी ला। आराम से देखो, ध्यान से। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। कितना टाइम लगेगा? अभी बस पहुंचने वाले हैं। बस पहुंच गए। मैं आती हूँ दरअसल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी, आपकी बहू दोबारा प्रेग्नेंट है। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है हमें। अच्छे से लगाना जगदीश, देखो गिरे ना। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं बहुत। देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल, है ना? है ना इंदु? जी माँ जी। माँ जी, यहाँ बाल गोपाल की तस्वीर? अरे मंजू रोज यदि बाल गोपाल को देखेगी ना तो हमारे घर में भी ऐसे ही नटखट से बाल गोपाल आएंगे, है ना? जय हो बाल गोपाल की। जय हो। सुजाता, क्या हुआ बेटा? बेबी हुआ है, लेकिन क्या? मैं पूछती हूँ। प्रीमेच्योर डिलीवरी है, अभी बच्चे को चिल्ड्रन वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर हर, जस्ट डोंट वरी। चिंता की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मैम, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मेरी बहू? हाँ, वो कैसी है? शी इज ओके नाउ, वी रियली श्योर अबाउट दैट। कुछ नहीं होगा बच्चे को, सब ठीक होगा। पप्पू, अरे पप्पू, पप्पू,
समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूं तुमसे इस वक्त। शब्द नहीं बचे मेरे पास। कैसे दिलासा दूं मैं तुम्हें मंजू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कैसे? दिलासे की जरूरत अभी हम दोनों को है। इंसान कितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ चीजें उसके बस में नहीं होती हैं। ऐसे में उसका हौसला डगमगाने लगता है। तब उसका परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। भाभी संभाल के, भाभी आराम से। अक्सर जिंदगी इंसान की परीक्षा लेती रहती है और इस परीक्षा में इंसान कभी पास होता है तो कभी फेल। पर तब इंसान बेबस हो जाता है जब यही परीक्षा एक अग्नि परीक्षा में बदल जाती है। राम बाबू, मैंने बोधी का सब टेस्ट चेक कर लिया है, बट आई पर्सनली फील बोधी का एक बार वेलनेस व्यू जाकर टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर, फिक्र की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं राम बाबू। देखा, मैंने बोला था ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने इनसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खुद तो परेशान है मुझे लेकर, और साथ में आपने इन दोनों बच्चों को भी परेशान किया। सुनिए जी, तुम यहाँ क्यों चली आई? मंजू और इंदु कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। इंदु, मंजू। हाय माँ जी। जी माँ जी। लो, अब तो दोनों बहुएं भी आ गई। अब बताओ। आज रसोई में तुम में से कोई नहीं आएगा, समझे? क्योंकि आज घर की रसोई मैं बनाऊंगी। माँ, बात सुनिए आप हमारी। आपकी तबीयत खराब है, घर में इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए। किचन में जगदीश और बेबी है, कर लेंगे सब। आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। मैंने बोला ना, कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। हेलो राम बाबू जी। रिपोर्ट इज नॉट गुड। बॉडी हैज कैंसर। इट्स वेरी सीरियस। आप मेरे चेंबर में आइएगा। आई विल एक्सप्लेन यू। जी। पापा जी, क्या हुआ पापा जी? किसका फोन था? डॉक्टर का। तो क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी माँ को कैंसर है, वो भी सीरियस स्टेज का। खाना तो
बहुत ही स्वादिष्ट है ना जी? हाँ, बहुत अच्छा खाना बना है। ये लो, सबके लिए गर्मा गर्म मीठी खीर। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है माँ, सच्ची? सच में। तुम्हारे हाथों का स्वाद आज भी पहले की तरह है। अच्छा तो मानते हो ना तुम सब लोग कि मैं बीमार नहीं हूँ? हाँ, हमारी माँ तो ठीक है भाई, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मेरा जीवन तो मेरे परिवार के लिए है बेटा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे ज्यादा से ज्यादा जीने दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपने परिवार को दे सकूं और तुम लोगों को अपने हाथों का खाना बना बना के खिला सकूं। ये देखो ना, इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया है। ये पूरी ठंडी हो गई है। मैं गर्मा गर्म पूरी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे आशा, प्रिया, बस 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 बस, चुप चुप चुप। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। क्या हुआ? थक गई? ये दूध पियो और तुम्हें इससे ताकत आएगी। मरने से पहले पप्पू के बेटे को देखने की आखिरी इच्छा अधूरी न रह जाए। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम सिर्फ पप्पू के बच्चे को खिलाओगी नहीं, उसकी शादी भी कराओगी। हम तुम्हें बम्बई लेके जाएंगे ना, वहाँ डॉक्टर अडवाणी हैं, उन्होंने हजारों मरीजों का इलाज किया है। ठीक किया उन्हें। आप कब से छोटी दिलासे देने लग गए? बम्बई जाएंगे, इलाज कराएंगे और ठीक करके लाएंगे तुम्हें। मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक होंगी मैं। बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊंगी। सांसों के अलावा इंसान को अगर कोई चीज जिंदा रखती है तो वो है उम्मीद। अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो इंसान सांसें चढ़ने के बावजूद भी मर जाता है। इसीलिए उम्मीद को कभी मरने नहीं देना चाहिए।
तेरी माँ तेरी गोद में बेटा देखना चाहती थी। उसकी इच्छा हर हाल में पूरी करनी होगी। देखिए राजेश जी, 4 बार इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने के बाद मेंटली और फिजिकली इनकी बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी नहीं है। इससे इनकी जान को खतरा हो सकता है। तो आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगे जिससे ये सब खतरा इन्हें ना हो? देखिए, आप ये रिस्क ना लें। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। इट कुड बी वेरी रिस्की फॉर हर। पर डॉक्टर, कुछ तो हो सकता होगा। देखिए, व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, आई जस्ट वांट योर गुडविल। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की कंडीशन, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको कहूँगी कि यही आपके लिए सही होगा। देखो, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मंजू की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब ऐसे में तुम्हारी माँ की भी अंतिम इच्छा पूरी करनी, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम पप्पू और मंजू के लिए एक बेटा गोद लेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा जी। देखिए सर, कोशिश कीजिए, एक बेबी बॉय तो मिल ही जाएगा। सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उस बच्चे का हम बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे सर उसको। सॉरी सर, पर अभी हमारे पास बेबी बॉय उपलब्ध नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी सारी जानकारी हमारे पास है। जैसे भी बेबी बॉय उपलब्ध होगा हम आपको सूचित कर देंगे। एक जंग हर दिन यहाँ पे चलती है, हार जीत हर पल यहाँ बदलती है। अग्नि परीक्षा से गुजर के जाना है, जल जल के कुंदन सा बन जाना है। किसके हाथों में भला किस्मत की डोर है, मंजिल का मालिक यहाँ पे कोई और है। अरे क्या हो गया? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सब ठीक है ना? नहीं राजेंद्र भैया, यहाँ पर बच्चों को अडॉप्शन के लिए नहीं देते हैं। चल, मैं जाकर बात कर आता हूँ। अरे नहीं राजेंद्र भैया, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ? क्या हुआ? आइए। क्या हुआ? आइए बात सुनिए। ये वो बच्चे हैं जो सड़कों पर पले थे, तो ये लोग उन अनाथ बच्चों को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, उन्हें एक परिवार देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। कुछ नहीं, सब ठीक होगा। मगर किसी को अडॉप्शन के लिए नहीं देते। राजेश अग्रवाल कौन से वार्ड में? इमरजेंसी में, इमरजेंसी। चुप। डॉक्टर साहब, क्या हुआ पप्पू को? जी आप कौन? मैं इनका बड़ा भाई हूँ। देखिए, इनके हार्ट में मेजर ब्लॉकेज हो चुके हैं। आप मद्रास जाइए, वहाँ पे डॉक्टर सुब्रमण्यम को दिखाइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छे और देश के नामी डॉक्टर हैं। जी। ए मंजू, रो मत।
हम लेके चलेंगे पप्पू को वहां। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ए पप्पू, मेरे भाई। मिस्टर राजेश, यू हैव बिग ब्लॉकेज। आपको कल इधर ही में एडमिट कर लेगा, देन वी विल गो फॉर बाईपास सर्जरी। ओके? ओके डॉक्टर। परेशान नहीं होना है? ओके डॉक्टर, नो प्रॉब्लम, बट बिफोर सर्जरी इफ यू कैन अलाउ मी देन I would like to go for Tirupati Balaji darshan. Why not? You may go, but be careful. उधर ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेने का। थोड़ा भी अनईजी फील होगा ना तो अपना फैमिली मेंबर को बोलने का। ओके? जी, वो मैं ध्यान रख लूंगा। ओके। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। It's unbelievable. It's a miracle. It's a miracle, Mr. Rajesh. I have never seen such type of case in my whole career. आपका ब्लॉकेज तो 70% क्लियर हो गया। क्या? हाँ, यस। सी? आराम से, आराम से। आजा। अब इसका बाईपास का जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, अब इनको केवल मेडिकेशन और प्रिकॉशन का जरूरत है। और हाँ, मिस्टर राजेश, यू विल बी रिलीव्ड डे आफ्टर टुमारो। अरे, थैंक यू। That's a great news, doctor. Thank you so much. कोई वरी करने का नहीं। अब मैं जाता है, रेस्ट करो। अरे पप्पू, सब ठीक हो गया। अरे मिस्टर राजेश, हाँ जी। अब आप जब भी कोई नया मूवी बनाएगा, उसमें छोटा सा काम मेरे को भी देने का जी। मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड है। डॉक्टर साहब, मेरी अगली फिल्म के हीरो आप बनेंगे? मैं और हीरो? अरे मैं तो ऐसे ही सिंपली मजाक कर रहा था। मैं डॉक्टर ही अच्छा। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी के असली हीरो आप ही हैं। मैं नहीं, आपके जिंदगी के हीरो तो बालाजी है। जय बालाजी। जय बालाजी। जय बालाजी। मैं कैश काउंटर से आता हूँ। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती। हे मैम, ऐसा नहीं करना है। हेमा जी के जैसा कीजिए, हेमा जी के जैसा। और आपको धर्मपाल जी के जैसा। ठीक है।
कैसी है अब आपकी तबीयत? जी तबीयत तो पहले से बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? या श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज कंटिन्यू। या मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आप हौजरी और मेटल के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे? बस यूँ कह लीजिए कि फिल्में बनाने का शौक है। और आप तो बंगाली नहीं है ना? उसके बाद भी आप बांग्ला में फिल्म बना रहे हैं। आप चाहते तो हिंदी फिल्म भी बना सकते थे, जिसमें आपको एक्सपोजर भी मिलता और पैसा भी अच्छा बनता। बात पैसे की बिल्कुल नहीं है। फिर? हिंदी मेरी मातृभाषा है, मुझे गर्व है हिंदी भाषा पर। लेकिन बांग्ला भाषा और बांग्ला का कल्चर जो है ना, मुझे प्यार है इससे। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं बयां नहीं कर सकता। तो ये बताइए कि फ्यूचर में आपका कुछ हिंदी फिल्म बनाने का प्लान है? फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना इस वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त मेरा जो ध्यान है, जो फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्म मान सम्मान के ऊपर है। बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज आप खाना खा के जाइएगा। बिल्कुल। और आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अभी आपको आराम की काफी जरूरत है। थैंक यू जी, मिलते हैं जल्दी। जी हाँ। थैंक यू। बधाई हो भाभी। हमारी फिल्म हाउसफुल हो गई है। हमारी फिल्म सबको बड़ी पसंद आ रही है। लो 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 लो, मिठाई मिठाई, मुंह मीठा करो। आप भी खाइए भैया। मंजू, मुंह मीठा करो। आप भी मुंह मीठा करो, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ। ये देखिए पापा जी, क्या लिखा है, इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हुआ है। बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ की इच्छा अभी भी अधूरी है। आप तो जानते हैं पापा जी, यहाँ पर हर तरह की कोशिश कर ली हमने, मगर कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। बेटा, एक बार बंबई जाकर देखो, वहां बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं और ऊपर वाले ने चाहा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मंजू, तो अब तुमने क्या सोचा है? कलकत्ता में कई जगह अप्लाई किया, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला। अरे, तो तुम दोनों यहाँ बम्बई में ट्राई क्यों नहीं करते हो? इनके एक दोस्त है, इनकी काफी जान पहचान है बम्बई में। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ अपना बच्चा मिल जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो तुम दोनों होटल से अपना सामान यहीं मंगवा लो। अरे नहीं उमा, जब तक हमें कोई घर किराए पे नहीं मिल जाता, हम होटल में ही रहेंगे। तुम तो इनका नेचर जानती हो, ये नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है
तो जब तक तुम दोनों को किराए का घर नहीं मिल जाता, तुम लोग हमारे खार वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। क्यों जी? अरे क्यों नहीं, वो तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पहले इतनी तकलीफ दे रहे हैं। मैं और मंजू बाहर जाके कोई अच्छा सा होटल देख लेंगे। आप लोग तकलीफ मत उठाइए, प्लीज प्लीज। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी आप लोग? समझाइए ना आप इन्हें। अरे भाई साहब मान जाइए ना। ठीक है, फिर जैसा मंजू को ठीक लगे देख लीजिए आप लोग। तो ठीक है बस। खुल गया। स्विच बोर्ड कहाँ है? अरे ये रहा। उतना भी बुरा नहीं है वैसे घर, हाँ ठीक ठाक है। अभी दोनों थक गए हैं, पहले आराम करते हैं, उसके बाद साफ सफाई करेंगे अच्छे से और रहने लायक बन जाएगा घर। डोंट वरी। और आराम कहाँ करेंगे? हाँ आराम कहाँ करेंगे? लो हो गया आराम करने का इंतजाम। ये टेबल बनेगा हमारा बेड। देखो तुम, ये देखो तुम अब। अरे अरे पतिदेव, अरे इतना भी गाजर का हलवा नहीं खिलाया मैंने आपको। अरे देखो तुम। अरे अरे आराम से, बहुत भारी है, बहुत आराम से आराम से। मैं बिछाने के लिए कुछ लेकर आई। हाँ ये ठीक रहेगा। ये बनेगा हमारा बेड। बहुत जगह है मंजू इस पे, दोनों आ जाएंगे। इतना भी वजन नहीं बढ़ा है मेरा कि इस पे हम दोनों ना आए। वाह वाह बिल्कुल। भाई गृहस्थी बनाना सिर्फ औरतों के हाथ में होता है। आराम की जरूरत है, आ जाओ। हाँ साहब। तो सर कुछ हुआ हमारी एप्लीकेशन का? अरे साहब क्या है ना, बहुत सारा एप्लीकेशन पहले का पेंडिंग रखा हुआ है। अभी जैसे ही कुछ होगा ना, आपका माहिती हमारे पास में है, मैं आपको इन्फॉर्म करेगा। ओके थैंक यू सर। जय महाराष्ट्र। हाँ मंजू, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दीदी बहुत बढ़िया खाना बनाते हो आप भी खा लेना अभी। हाँ ये लीजिए, आप मीठा खाइए, आपको बहुत पसंद है ना, मैंने खुद बनाया है। मंजू जी आपका मीठा बनाने की आदत ना गई नहीं। हेलो हेलो, हाँ राजेश। अरे रोंतू दा, कैसे हैं आप? अरे तुम्ही ताड़ाताड़ी कोलकाता चले सो। क्यों भाई क्या हो गया? अरे बच्चे का व्यवस्था कर दिया है। रोंतू दा, ये तो आपने मीठा खाते खाते बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। दिल खुश हो गया। कल सुबह ही कैलकाटा आ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है भालो 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 दा। क्या हुआ? रोंतू दा ने बच्चे का इंतजाम कर दिया है। सच? सचमुच। चलो इसी बात में मीठा हो जाए। पप्पू, यहाँ कोलकाता में बच्चा मिल जाएगा ना? हाँ पापा जी, उम्मीद तो है हमें। हम दोनों का दिल यही कह रहा है कि भगवान ने एक तो ऐसी संतान बनाई होगी जिसे माँ बाप की जरूरत हो। ओ राजेश दा। अरे रोंतू दा, आइए आइए बैठिए। काकू केमन आछे तुम्हें? प्रणाम। खुश रहो।
कैसे हैं रोंतू दा? कैसे हैं? खूब बालो। और तुम्ही राजेश दा, आपके लिए बच्चे का अरेंजमेंट हो गया। बड़ी अच्छी बात है। तो बताइए फिर हम बच्चा देखने कब जा सकते हैं? उसके लिए एक प्लान किया है हमने। प्लान? कैसा प्लान? तुम चाहो तो तुम्हारी वाइफ को अस्पताल में भर्ती करके किसी दूसरी औरत का न्यूबॉर्न बच्चा तुम्हारी वाइफ का बताकर तुमको दे देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगा। रोंतू दा, इस उम्र में कैसी बेतु की बात कर रहे हैं आप? किसी दूसरी औरत की गोद सुनी करके मैं मंजू की गोद भरूं? इससे अच्छा तो बिना बच्चे के रह लेंगे रोंतू दा। छोड़िए, सब रहने दीजिए। नहीं राजेश साहब, एक तो जुगाड़ और है भाई। मैं ऐसी बहुत सी बहुतियों को जानता हूं जो 50,000 में मौजा भी देगी और बच्चा भी। जब तक पेट में बच्चा नहीं आता, मजो मजो, फिर बाद में बच्चा तुम्हारा। हाँ, बोले तो पौधे बोलो है। उठिए। मतलब दिल पक्का। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह की बात करने की? हाँ? अगली बार अगर इस घर के आसपास में दिखाई दिए ना तो जिंदा काट दूंगा तुम्हें मैं। क्या समझे? पप्पू, अरे यहाँ से। पप्पू, बोला करने का तो जमाना ही नहीं है। तुम्हें अमा के, अरे जाओ, ऐसे ही ढूंढते रहो, खोजते रहो, कोई नहीं देगा। अरे जाओ, निकलो। जासी पप्पू, क्या हुआ? कौन था? ये रोंतू, फालतू का आदमी बकवास कर रहे हैं आके। क्या बोल के गया? जाने दीजिए भैया। बेटा दुखी मत हो। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेता है जिसे उसे कुछ विशेष देना होता है। इस घर को इसका चिराग मिलकर रहेगा। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। जी। अच्छा। हाँ हाँ मैं बोलता हूँ। जी 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 हाँ जी। पप्पू, बंबई से तेरे साड़ू भाई का फोन था। तुझे अर्जेंटली बुलाया है। पप्पू, ये सिर्फ फोन नहीं, ये शुभ सूचना का संकेत है बेटा। सुनिए ना, इनसे पूछिए कब तक आएगा बच्चा। मैं बात करता हूँ। हाँ। मन्नत मैम, कब तक आएगा बच्चा? राजेश जी, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा और कर लीजिए। सिस्टर आती ही होगी। ये लो, आपका बच्चा आ गया। अरे अरे अरे, मेरा भाई आ गया। मेरा प्यारा सा भाई। बेटा बेटा। मन्नत मैम। हाँ जी। थैंक यू सो मच। बच्चे का ख्याल रखिएगा। इसका ख्याल हम अपनी जान से ज्यादा रखेंगे। चलिए, इजाजत दीजिए। ओके, चलो। हेलो। चरण स्पर्श पापा जी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। अरे पापा जी, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक हूँ।
अरे उसका कुछ नाम तय किया कि नहीं किया? इसी के लिए तो आपको फ़ोन किया है पापा जी। मेरी और मंजू की तो समझ से बाहर है। इतने सारे नाम सोचने के बाद भी एक नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में कोई अच्छा नाम है तो बताइए हमें। अरे मेरे लिए तो मेरा छोटा पप्पू ही है वो। नाम तुम और बहू मिलकर तय कर लो। और कैसा है हमारा छोटा पप्पू? बहुत खुश है पापा जी, बहुत खुश। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी कुछ दिनों से आया हमारे पास। ऐसा लग रहा है कि सालों से हमारे साथ ही रह रहा है। वो तुम्हारा ही था, मिला सिर्फ 3 दिन पहले। यही ईश्वर की लीला है बेटा, जिसे हम इंसान कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। अच्छा तुम लोग जल्दी से उसका नाम सोचो, मैं भी बम्बई आने की तैयारी कर रहा हूँ। जी पापा जी, ठीक है। मैं भी आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ बेटा। हाँ, और ख्याल रखिए आप अपना, ये सर्दी जुकाम से। लो भाई, मेरा तो हो गया। रिंकू बेटा, आप क्या लिख रहे हो? मैं क्यों बताऊं, आपने बताया। अरे आप आइए ना, आप वहाँ क्या कर रहे थे? अरे पापा जी से बात कर रहा था। क्या प्लानिंग चल रही है माँ बेटी की सुबह सुबह? अरे आइए ना, देखिए हमने तो अपने बच्चे का नाम चूज कर लिया है, अब आपकी बारी, आप भी करिए। अच्छा जी, तो सुबह सुबह हमारे बिना यहाँ पे प्लानिंग चल रही है नाम रखने की, और हमें इन्वॉल्व तक नहीं किया गया। बता बेटा रिंकू, क्या लिखा तूने? मैं नहीं बताऊंगी। अरे अरे अरे, मैं नहीं बताऊंगी। अरे आप भी ना, रिंकू के पीछे पड़ गए, आप अपना लिखो। चलो जी, मैंने अपना मनपसंद नाम लिख दिया है। कौन चूज करेगा? मैं करूंगी, मैं करूंगी। आप ही करो, चलो। मैं जीत गई, मेरा नाम आया। क्या आया? राजीव। अरे राजीव तो मैंने लिखा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने लिखा था। हाँ, दिखाइए, मैंने लिखा। राजीव तो मैंने। और क्या लिखा है? राजीव। राजीव? ये भी राजीव, बताओ। तो चलो, ये बात तय हो गई कि तीनों ने राजीव लिखा है। और बच्चे का नाम क्या होगा? हमारा राजीव। चलिए रखता हूँ, थैंक यू। भैया, ओ लोले मेले भाई को भूख लगी है, मैं दूध लेके आती हूँ। अल्ले 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 अल्ले, मेरा बच्चा। मंजू, ठीक हो तुम? क्या सोच रही हो? न जाने वो कौन सी माँ होगी जिसने हमारे लिए इस बच्चे को जन्म दिया। मंजू, भले ही वो माँ देव की हो जिसने राजीव को जन्म दिया, मगर तुम भी यशोदा हो। एक बात हमेशा याद रखना,
ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, ये खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर होते हैं। अब राजीव के लिए उसके माँ बाप, उसकी पूरी दुनिया हम ही दोनों हैं। तो मिस्टर फरहान। जी सर। ये लीजिए आपके पूरे 5 लाख रुपए का चेक। ओके, थैंक यू सर। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि डिस्पैच से पहले खुद आप पर्सनली जाकर सारे के सारे कंटेनर्स एक बार काउंट करेंगे, उसके बाद मुझे फ़ोन करेंगे, उसके बाद डिस्पैच करिएगा। तो चलिए, डील पक्की अपनी। थैंक यू मिस्टर राजेश। और गुप्ता जी को मेरा हेलो कहना। जी ज़रूर। थैंक यू। हेलो पप्पू, राजेंद्र बोल रहा हूँ। अरे राजेंद्र भैया। पापा जी नहीं रहे। क्या? कब हुआ? ठीक है भैया, मैं आता हूँ। आप हिम्मत रखिए, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। खोना और पाना तो इंसान की जिंदगी में हमेशा लगा रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। वक्त जब मेहरबान होता है तो इंसान को बहुत कुछ एक साथ दे देता है। जब मेरे हौजरी के बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने लगा तो मुझे मेरे कंटेनर के बिजनेस ने संभाल लिया, लेकिन मेरे सपने हमेशा जैसे वक्त से मुकाबला करने की जिद पे अड़े रहते थे। मैंने जो भी कोशिशें की कामयाब होती गई। फिर जब मैं मुंबई आया तो किस्मत ने मेरा फिर साथ दिया और कई सारे बिजनेस एक साथ चल पड़े। मेरे सितारे बुलंदी पर थे, मगर फिर भी एक कमी ऐसी थी जो मेरे दिल में बार बार चुभ रही थी और मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तुझे तो याद होगा ही, मैं मना करता रहा कि पेड़ पर मत चढ़, लेकिन नहीं, चढ़ गया। और ऊपर जाते जाते पूछता है कि भैया और ऊपर जाऊं? मैं मना करता रहा, लेकिन नहीं, और ऊपर और ऊपर, और एकदम से नीचे गिरा धड़ाम। भैया वैसे पिछले 2-3 सालों में कितना बदल सा गया है ना सब कुछ। पहले इसी घर में हम सब एक साथ मिलकर रहते थे, हंसी खुशी, साथ में खाना पीना, हंसना रोना, सुख दुख, सब कुछ। मगर अब मैं बॉम्बे में और आप
आप यहाँ अकेले भाभी के साथ इस घर में। बस सच कहूं ना भैया तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब की बार आप और भाभी बॉम्बे चलेंगे मेरे साथ। एंड इफ यू रिमेम्बर, मम्मी पापा का भी यही सपना था। बस जब मैंने अपने माता पिता को खोया तब मुझे समझ में आया कि खोना किसे कहते हैं। पर ये तो जिंदगी का सफर है जो कभी रुकता नहीं है। ये है रघुलीला मॉल। भैया ये जो मॉल है इस एरिया का सबसे बेस्ट मॉल है। एंड लकीली हम लोगों को सबसे बेस्ट स्पॉट मिल गया। और ये है हमारी नई ब्रांच। कैसी है? और आज से इस नई ब्रांच की जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो हमारे राजेंद्र भैया के नाम है। नवीन सुन, पापा की हेल्प करनी है दुकान में, ठीक है? ज्यादा मस्ती नहीं करनी बेटा, ओके? अरे भैया क्या कर रहे हो आप? अच्छा, बस बस बस। क्या कर रहे हो भैया? चल नहीं नहीं, आइए 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 आइए, आजा बेटा नवीन। आ जाओ आराम से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। हमने सोचा मोहतरमा को बाहर चल के डिनर करवाते हैं आज। आ जाओ। क्या बात है आज यहाँ अचानक, और सिर्फ हम दोनों? भाई मोहतरमा, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं है? और मंजू, भगवान की दया से ना अब सारा बिजनेस अच्छा चल पड़ा है। और ये बिजनेस को सक्सेस करने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, बल्कि जितना मेरा योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान तुम्हारा है। तो बस कुछ समय तो अपने पार्टनर के साथ बिता ही सकता हूँ ना। चलिए अच्छी बात है, वरना आपको तो सबको खाना खिलाए बिना खाना हजम ही नहीं होता। सर ऑर्डर प्लीज। हाँ भाई, मैडम से पूछो। जी। अच्छा मंजू, एक कॉल आ रहा है, रिसीव करके आता हूँ, है ना? ठीक है। प्लीज सर। हेलो। क्या रे साढ़े? देखिए भाई साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप मुझसे पैसे की उम्मीद कर रहे हैं ना तो नहीं मिलेंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको, क्या समझे? और हाँ, आइंदा अगर इस नंबर पे फोन किया ना तो छोड़ूंगा नहीं आपको। राइस। ओके। अपन तेरे को लास्ट बार समझा रहा है, समझ जा। मिक्स वेज। ओके। अगर तूने 5 कोका दिया नहीं तो तू गया बेटा। ओके मैम। अब से तेरी उल्टी गिनती शुरू।
तो क्या ऑर्डर किया मोहतरमा जी ने? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। मुझे क्या होगा? हाँ अब जैसे जैसे काम बढ़ रहा है ना, थोड़ी बहुत परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पर जैसा कि तुमने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ छोटी मोटी टेंशन भी आ जाती है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। चलो भाई बहुत हुई बातें, भूख लगी है। कहाँ है वेटर? मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो बस लेकर आता होगा। तुम्हारी पसंद का है ना खाना? नहीं, आपकी पसंद का। अरे अरे मंजू जब भी ऐसे बाहर आते हैं ना, मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। आप भी ना, आज बाहर का खाया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो क्यों घर नहीं? चलते हैं। आओ बैठो। अरे भाई साहब साइड हो जाओ, साइड हो। किस्मत और कर्म में हमेशा एक जंग चलती रहती है। कभी किस्मत जीत जाती है, कभी कर्म जीत जाता है। पर जिंदगी की कहानी में सिर्फ जीतने वाले को विजेता नहीं कहते। विजेता वो होता है जो कभी हार नहीं मानता और जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के अगले जंग के लिए तैयार रहता है। हर पल जिंदगी के इम्तिहान है, इम्तिहान में हम दोनों का नाम है। वक्त से मिलकर करे जिंदगी नई साजिशें, अपने बस में है कि बस हम करे कोशिशें। किसके हाथों में भला किस्मत की डोर है, मंजिल का मालिक यहाँ पे कोई और है। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर, हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हम सिर्फ मुसाफिर।